बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत अहंकारी राजा था जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। वह खुद को भगवान से भी बड़ा मानता था और चाहता था कि पूरी दुनिया केवल उसकी पूजा करे। लेकिन ओम नमो राजा का अपना नारायण। बेटा प्रहलाद बहुत ही अलग था। ओम नमो वह भगवान नारायण। विष्णु का परम ओम भक्त था नमो और हर नारायण। समय शांत रहकर श्रद्धा के साथ उनका ओम नाम जपता नमो रहता था। नारायण। राजा हिरण्यकशिपु को प्रहलाद की यह भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने प्रहलाद को कई बार समझाने और डराने की कोशिश की, पर प्रहलाद का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। हार मानकर राजा ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपनी बहन होलिका को मदद के लिए बुलाया। होलिका के पास एक जादुई ओढ़नी थी जिसे ओढ़ने पर आग उसे छू भी नहीं सकती थी। राजा ने आदेश दिया कि एक बड़ी चिता सजाई जाए। उसने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग के बीच बैठ जाए ताकि प्रहलाद जल जाए और होलिका सुरक्षित बच ओम जाए। नमो नारायण। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, लपटें आसमान ओम छूने लगी। नमो नारायण। प्रहलाद ने ओम घबराने नमो के बजाय नारायण। अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी श्रद्धा से ओम नमो भगवान विष्णु नारायण। को याद करने लगा। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। एक जोरदार हवा चली और होलिका के शरीर से वह जादुई ओढ़नी उड़ गई। वह ओढ़नी हवा में लहराती हुई सीधे प्रहलाद के ऊपर गिर गई। जादुई ओढ़नी न होने के कारण होलिका उस आग में जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद भगवान की कृपा और उस ओढ़नी के कारण आग के बीच से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया। इसी घटना की याद में हर साल होलिका दहन मनाया जाता है। यह हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। अगले दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर इस जीत का जश्न मनाते हैं।